हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा श्रीवास्तव फैमिली ब्लॉग। आज छत पे आके बना रही हूँ क्योंकि धूप भी ज़रूरी है। सोची कि आज धूप खा लूँ। बच्चे लोग अभी स्कूल से आए नहीं हैं, आते ही होंगे कुछ ही मिनटों में, वो लोग घर आ जाएंगे। फिर मौका नहीं मिलता है, बच्चे को लंच दे के भेजो, फिर खाना बनाओ घर के लिए, फिर ना आगे पूजा पाठ करो, फिर बच्चों का आने का समय हो जाता है। तो छत पे आने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है। काफ़ी दिनों बाद छत पे आई हूँ, लेकिन कुछ आपसे बात करना, ब्लॉग बनाना। ब्लॉग कितना दिन से नहीं बना रही, लाइव तो जा रही हूँ लेकिन ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो अब जो मेरे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं ना, वो मेरे लाइव से जुड़ रहे हैं। तो सबको पता चल ही गया है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी कर लेती हूँ। आप लोग आते हैं चैनल पे, अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाते हैं, लेकिन कभी आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि जो मेरे साथ इतना स्ट्रगल क्यों है और स्ट्रगलिंग का क्या ही उपाय है, या हम कैसे समझें कि मेरा जो सामने वाला फ्रेंड है, रिलेटिव है, या मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई एंटी नंबर है आपका तो कभी आपका उसके साथ नहीं बनेगा, ये चीज़ आप मान कर रहिए। तो अगर आपका स्ट्रगलिंग नंबर है, स्ट्रगलिंग नंबर किसे कहा जाता है? ऐसे तो अगर किसी के साथ 5 और 6 बैठ जाए तो कोई भी नंबर स्ट्रगलिंग नहीं होता है, ठीक है। उसकी अपनी जो ऑरा है वो इनहेंस होकर निकलती है अगर 5 और 6 बैठ गया तो। जैसे 2 को स्ट्रगलिंग कहा जाता है, 8 को स्ट्रगलिंग कहा जाता है। 2 मीन्स चंद्रमा, 8 मीन्स शनि, और 4 मीन्स राहु, 7 मीन्स केतु। ये सब अगर आपके बर्थ चार्ट में है और इसके साथ आपके 5-6 नहीं आ रहा है तो स्ट्रगलिंग आती ही आती है। और बहुत सारे रिश्तों में भी आपको डिटैचमेंट खाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको रिलेटिव्स में भी, पार्टनर्स में भी, बिजनेस पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा आपको धोखा खाने के लिए मिलता है। तो अपना एंटी नंबर अगर आप लोग खुद ही जान लेंगे ना, खुद ही समझ लेंगे कि मेरा सामने वाला कैसा है, वो मुझे आगे चल के चीट करेगा या नहीं करेगा, या उनके मन में क्या चल रहा है, बहुत चीज़ आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप उसके साथ रोल अदा करें। अब स्ट्रगलिंग नंबर है तो हर जगह आपको स्ट्रगलिंग लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके लिए एंटी होंगे, ठीक है। हर जगह आपके लिए एंटी लोग मिलना ही मिलना है और उससे आपकी विचारधारा कभी मैच नहीं करेगी। लेकिन क्या आप सबसे दूर हो सकते हैं? आप सबसे दूर नहीं हो सकते, सबको लेके चलना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, बस एक उपाय कुछ कीजिए और थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखिए। ना डेप्थ में उनके जाइए, ना अपने डेप्थ में उनको आने दीजिए, क्योंकि कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी का बहुत कुछ उनको बोल चुके रहते हैं जिनका गलत फ़ायदा जो है दूसरे लोग उठाते भी हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना क्या कीजिए, इससे आपकी ही ज़िंदगी में आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट वो इंसान करेगा ही करेगा। सबसे दूर हो पाना भी संभव नहीं है कि हाँ हम इससे दूर हो गए, उससे दूर हो गए, उससे अगले की एनर्जी आप जान जाओ तो आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करो, खुद ही 4 कदम पीछे रहो। हाँ, मिलो तो हंस के मिलो, बात करो तो हंस के करो, और कुछ उपाय करते रहो कि सामने वाले को भी ना बुरा लगे और ना ही आपके साथ कुछ बुरा हो। ये सब काम अगर आप करते हैं तो बहुत हद तक जो है आप प्रॉब्लम से बच जाते हैं, ठीक है। बार बार कहती हूँ, घड़ी पहना करें, मेटल की घड़ी पहना करें। जो भी स्ट्रगलिंग नंबर है, कम से कम लेदर का और स्मार्ट वॉच का फैशन है। अपने बच्चों को, खास करके 2000 के बाद के बच्चों को भी घड़ी हाथ में पहनाने का आदत सिखाएं। पहले के लोग घड़ी पहनते थे, पहले के लोग कम पढ़े लिखे रहते थे, फिर भी उनकी नौकरी हो जाती थी, उनकी ज़िंदगी का जीवन यापन काफ़ी अच्छे से होता था। लेकिन आजकल जॉब पाना भी काफ़ी स्ट्रगलिंग है, समय को साथ में लेकर चलना ही लोग भूल गए हैं। ये सब छोटे उपाय हैं जो आप खुद से करके बहुत ज़्यादा आपको महंगे स्टोन, महंगा, किसी पंडित ने बता दिया पन्ना धारण करना है, किसी ने बता दिया डायमंड धारण करना है, किसी ने बता दिया नीलम धारण करना है। अब वो सर पकड़ के बैठ गए कि मैं ये उपाय करूँगा तो करूँगा कैसे, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं।
ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा ही किया जाए, कभी कभी छोटा छोटा रेमेडी भी ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो छोटा छोटा रेमेडी करके भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। उन छोटे छोटे उपाय को करके भूल जाइए। देखिए, किसी भी चीज़ को सुधरने में, किसी किसी को लगता है ना कि सब चीज़ बहुत जल्दी से एक झटके से मेरा इतना ज़्यादा खराब हुआ है और एक झटके से ठीक हो जाए, तो एक झटके से तो कहीं कुछ नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रगल आना शुरू होता है ना, तो समझ जाइए कि आपका कर्मा कटना शुरू हो जाता है और आप अच्छे राह की तरफ निकल पाते हो। तो उस राह पे चलने के लिए ना आपको बहुत सारी तकलीफ भगवान देते हैं, बहुत चीज़ आपको दिखाते हैं, उन सबको फेस करना रहता है। भगवान का शुक्रिया अदा किया कीजिए बीच बीच में। जैसे कि भगवान को आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत कोई जो है ना, अरे मैं देखती हूँ मैसेज में भी कि मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा नसीब ही फूटा हुआ है, ये है। आप लोग भी पढ़ते ही होंगे, बहुत कोई खुद के लिए ही नेगेटिव बोलते हैं। जब आप खुद के लिए नेगेटिव बोलोगे, यूनिवर्स तक वही जा रहा है कि आप खुद अपने लिए अच्छा कभी सोचे ही नहीं, तो अगले कोई दूसरा आपके लिए अच्छा कैसे सोचेगा। सबसे पहले आप खुद ही अपने लिए अच्छा बनिए, तब दूसरे के लिए आप अच्छा करने का कोशिश कीजिए। दूसरे की ज़िंदगी को झांकने से बेटर है आप खुद की ज़िंदगी को बेटर बनाएं और छोटी छोटी रेमेडी घर में खुद से किया करें, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे बहुत लोगों के साथ धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो मेटल की घड़ी, सिल्वर कलर की घड़ी पहने और वुडन ब्रेसलेट हाथ में धारण करे, तो सामने वाले का जो दिमाग में क्या चल रहा है ना कहीं आप फील कीजिएगा कि आपको पता चल रहा है कि अगला सोच क्या रहा है और बोल क्या रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो है अभी सोशल मीडिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट सब हैं, मैं किसी का नाम स्पेशली नहीं लूँगी, सब बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, किसी को कुछ, किसी से कितना लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वो लोग। मैं बस इतना चाहती हूँ कि स्ट्रगल्स सबके लाइफ से कम हो, क्योंकि मैंने भी बहुत झेला हुआ है। वुडन ब्रेसलेट आप अगर पहनते हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं ये क्या बोल रही है, बस 100-200 रुपये का चीज़ है। वुडन ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं ना, तो आपका दिमाग खुलने लगता है। ठीक है, राहु की भी एनर्जी आपको मिलती है, गुरु की भी एनर्जी आपको मिलती है, तो सामने वाले के दिमाग को ना आपको रीड करने का क्षमता हो जाएगा। अगर वो बोल भी रहा है, आपसे मीठा भी बात कर रहा है ना, तो भी उसके बातों के पीछे की जो बातें हैं वो आपको समझ में आने लगेगी। अगर इस तरह की बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैं वो बड़ी सी बिंदी लगा कर, बड़े से लिपस्टिक लगा कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीम्स भी बन चुका है, वो मोटे मोटे काजल लगा कर बैठ कर अगर आपको समझाने जाती तो कहते कि नहीं ये बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा बोल रही है। मुझे लगता है कि जब बहुत ज़्यादा किसी के लाइफ में स्ट्रगल होना, उसको और नहीं पेटना चाहिए। जो मेरे अंदर है, अगर किसी का मैं भला हो जाए और मेरी बात समझकर कोई अपने खुद का भला कर ले, तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। लाइफ में आए हो तो सिर्फ अपने लिए क्या ही जीना, दूसरे के लिए भी कुछ न कुछ करके जाओ, दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा सोच के जाओ। आप ये सब रेमेडी करो, साल 6 महीना खुद को दो और पॉजिटिव सोचो, दूसरे के लिए बुरा मुंह से ना निकालो, अपना कर्म खुद के हाथ से खराब ना करो, क्योंकि भगवान जो बुरा देते हैं सो देते ही हैं, जो आप पिछले जन्म में कर्मा करवा के आते हैं। लेकिन मेन क्या होता है ना कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हो ना, तो फिर आपका खुद का कर्मा और ज़्यादा खराब होते चला जाता है, तो उसको ठीक होने में ना बहुत समय लगता है। तो ज़्यादा किसी के लिए कड़वाहट मन में मत रखिए और ग्रांटेड लीजिए, कोई कुछ बोल रहा है सुनिए, सुन के मिटिए। हो पाना, कह पाना बहुत मुश्किल है, हो पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा दूरी मेंटेन कीजिएगा, दूरी मेंटेन करते करते एक दिन दूरी बन जाता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, हर रिश्ते में, हर फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ मुझे धोखा नहीं मिला होगा या लोगों ने मुझे बेइज्जत नहीं किया होगा अपने टोन से। कोई हर छोटे छोटे चीज़ के लिए मैंने देखा है कि इंसान कैसे चेंज होते हैं। मेरा साल से ऊपर हो गया है, मायके नहीं गई। ऐसा नहीं कि हस्बैंड बोले कि नहीं जाना, मेरा मन ही नहीं होता है कहीं जाने आने का। अगर जाना होगा तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर के आऊँगी, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड उनके साथ करूँगी, उनके साथ अपनी हंसी वाली एनर्जी
इंजॉय करूँगी। लेकिन कहीं जाकर अगर आपको तकलीफ मिले, बेचैनी फील हो, वैसी जगह बिल्कुल ना जाएं। कोई आपको बात में घुमाकर बेइज्जत करे, उस तरह की जगह से आप काफी हद तक दूर रहें तो आपके लिए काफी अच्छा है। बड़ी बड़ी बिंदी, बड़े बड़े मेकअप का ऑर्डर अलग होता है, लेकिन मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझाया। अगर आपकी समझ में आए, मेरी इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद हो तो मुझे बताइएगा। मैं और भी छोटी छोटी रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपका अच्छा हो तो बस मुझे कमेंट में लिखिए कि हाँ जी, आपकी बातों से मुझे बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर फायदा हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भर भर के करें और मेरी रील्स पे जरूर जाएं। बाय।